उसमें एक गति भी है। उसमें धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे हैं उसमें एक गति भी है। और वो गति बहुत तेज है। ये क्रांति शांत है, पर क्रांति है। ये उत्क्रांति नहीं है। ये हमको समझना होगा। उत्क्रांति इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें बदलाव बड़ी तेजी से हो रहा है, पर शांति से हो रहा है। इसीलिए इसमें एक क्रांति का तत्व है। ये बदलाव बहुत तुरंत बहुत सारी चीजें बदल देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास एक उसमें से बहुत ही अहम हिस्सा है। ये सारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर जो मानवीय खोज जो सदियों से लगी है, उसमें जो तीव्रता आई है, उसका ये एक अभी तो छोटा सा परिणाम है। अभी तो हमने क्या हासिल किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी, वो भी पहले समझ लें कि फिलहाल तो हम लोग एक उन्हीं की भाषा में अगर हम प्रयोग करें तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक होता है, जो मतलब अ, जैसे कुछ खास काम के लिए उसका जो है वो डिजाइन भी होता है, प्रयोग भी होता है। जैसे कुछ आपको मशीनें चलानी है, या फिर आपको कुछ जो है, जैसे आप आंख देखते हैं और वो आपको कहते हैं कि फोटो में देखो, और आपका चेहरा पहचान लेते हैं, आवाज पहचान लेते हैं। ये आपने देखा होगा, एलेक्सा प्ले दिस, तो ये एलेक्सा जो है वो हमारी आवाज पहचान लेगी, और वो जो है जो आप कहेंगे वो फॉलो कर लेगी। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, पर इसको वो बहुत ही सीमित या नैरो इंटेलिजेंस, संकीर्ण कहा जा सकता है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ता है। वो क्या करता है कि अपने दिमाग में, यानी कि मशीनी है, मशीन का भी दिमाग है। मशीन मतलब मशीन में आप जो है बहुत सारी जो है आप माहिती कहिए, जानकारी कहिए, डेटा कहिए, वो उसमें फीड होता है। और उसके आधार पर हम्म, उसके आधार पर वो चीजों को चला सकता है। हाँ? तो ये संज्ञात्मक क्षमता है। वो संज्ञा है उसकी, उस संज्ञा में ले सकता है मशीन, और उसके बाद वो जो है वो चलाता है। जैसे भी कह रहे हैं कि भाई कुछ दिनों में आप अगर गाड़ी चलाना नहीं जानते तो चिंता मत करिए, आप गाड़ी में बैठिए और उसमें एलेक्सा भी होगा, और आप कहेंगे कि चलो मेरे मित्र के यहाँ, त्रिपाठी जी के यहाँ लखनऊ चलो, तो मैं आराम से सो सकता हूँ, और वो 2 दिन में मुझे यहाँ से लखनऊ पहुंचा देगा। ये दूसरा है। फिर मशीनों को जिसको हम ऑटोमेशन कह रहे हैं, तो ये ऑटोमेशन एक और बात है जिसमें एआई का उपयोग होगा, क्योंकि उसमें डेटा जाएगा। और दूसरा सुपर इंटेलिजेंस जो है, मतलब ऐसी बुद्धिमत्ता की वो ऊंचाई, तो ये मानव बुद्धिमान मानी से भी आगे चला जाएगा। इस इसकी ओर है दिशा, अभी पहुंचा नहीं है। तो अभी उस हिसाब से हम कहाँ हैं? तो हम जो है वो, जो मशीनें हमको अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं, उस एक वहां तक एआई की एक खोज हुई है। दूसरी की जो हम मैंने बताया कि उसके अंदर हम सारा जानकारी, डेटा वगैरह डालते हैं ना। आप ये जो चैटबॉट करते हो ना, चैटबॉट करोगे या दूसरा भी कोई ऐसा जो आप मशीन का उपयोग कर रहे हो, मतलब ये सॉफ्टवेयर का, वो करता क्या है? उसके अंदर बहुत सारा डेटा है। जैसे आपने पूछा कि भाई गांधी जी का जो है, कोई गांधी जी का कोई, आपने आपको कुछ सवाल आया मन में, तो आपने पूछ लिया। तो उसके पास जो है दुनिया भर के जितने भी, जहां से भी, जिस सोर्स से भी, हाँ, अगर आपने गांधी जी पर किताब लिखी है तो उसमें अंदर नहीं जाएगा। पर जितने मतलब जाने माने जो भी लोग हैं, टेक्स्ट बुक हैं, थियरी की बुक है, कुछ भी है गांधी जी के ऊपर, विवरण है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है, संपूर्ण गांधी वाङ्मय है, और जो है गांधी जी नो अक्षर दे है, गांधी जी की आत्मकथा, सारी चीजें अंदर है। और आप उसको पूछिएगा कि भाई गांधी ने ऐसा क्यों किया, तो वो उस डेटा और अपनी उस यादाश्त की मदद से, पर ये बहुत तेजी से काम करता है, मनुष्य के दिमाग से भी तेजी से काम करता है। और आपको जो है कुछ मिनटों, सेकंडों में आपको जो है फट 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 जवाब दे देता है। अब ये जो है इसका उपयोग जो है वो हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है।
और आज हम देख रहे हैं कि इसके अवसर क्या है। पर इससे पहले आगे थोड़ा और सोच लें, जहां जा रहा है मानवता की जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज है, उसके बारे में आपको आगाह भी कर देना होगा कि आगे जा करके आपके स्वभाव को पहचानना शुरू करेगा, आपको देखकर आपकी मनःस्थिति, आपके विश्वास, इरादों को भी समझ सकेगा शायद। और उसके बाद जो है उसके हिसाब से वो आपको मदद भी कर सकता है, और सही दिशा में भी कर सकता है, गलत दिशा में भी कर सकता है। और ऐसा सोचा जा रहा है, सैद्धांतिक तौर पर ये चर्चा चल रही है कि ये जो है आपको अंत में तो ये अपने आप जो है वो चेतना और अस्तित्व तक जा सकता है। मतलब एक आध्यात्मिक रुझान भी इन सब का हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर ये सब बातें हम लोग समझ लें कि कितनी तेजी से शायद भविष्य की ओर हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उस समय क्या स्थिति होगी, आज उसका कयास लगाना कोई संभावना नहीं है। ये बात एक हो गई। अब इसके आधार पर जो है हम ये समझ लें कि एक बात पहले से कह देता हूं कि ये दैत्य, दानव और देवता सब बना सकता है। तो ये जो है, जैसे बताया कि तकनीक जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, वो एक सीमित हद तक सही है। टेक्नोलॉजी जो है वो मूल्य निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक वैज्ञानिक खोज है तब तक वो मूल्य निरपेक्ष है। एटम बम बनाना अपने आप में मूल्य निरपेक्ष था कि भाई ये हो गया, फ्यूजन करना है, फ्यूजन सिद्ध हो गया। अब ये फ्यूजन करने वाली चीज के पीछे उसको कौन बनाएगा, उसमें किसका निवेश होगा, ये निवेश करने वाले का दिमाग क्या है, ये सरकार है या निज खानगी है साहस, ये सारे साहस जो हैं, जो निवेश करने वाले हैं, वो दरअसल टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करते हैं खोज को। जब ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तित होता है तब वो मूल्य निरपेक्ष नहीं रहता, वो कुछ चीजों को साधना चाहता है, उसी के हिसाब से, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है वो हम आज की चर्चा रखेंगे। और इसीलिए फिर बार बार हम आपको कह रहे हैं कि मानवीय मूल्यों को जब तक हम बुनियाद में नहीं रखेंगे तब तक ये सारी टेक्नोलॉजियां हमारे लिए जितना फायदा कर सकती हैं उतना भी खतरा पैदा कर सकती हैं। तो अब हम चल रहे हैं ये देखने के लिए कि भाई हमको इसमें कहाँ क्या अवसर है। एक बात इसमें भी बता दें कि शुरुआत के जो सारे अवसर हैं अभी, वो सारे अवसर जो हैं वो तकनीकी दुनिया में है। मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, एआई का अवसर जो है किसमें किसमें होगा, बहुत सारी चीजों में होगा। मतलब मसलन ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, आप उत्पादन में कर सकते हैं, प्रशासन में कर सकते हैं, आरोग्य में कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं, उत्पादन में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इन सब चीजों की क्षमता बढ़ा सकते हैं, इन चीजों में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। ये सारी बातें हम अवसर में देख रहे हैं। और हिंदुस्तान विशेष के अंदर भी ये अवसर है और दूसरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में भी अवसर तो वही है क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है। तो आप कितनी क्षमता से, कितने निवेश से किन चीजों को आप असर कर पाते हैं, उसके आधार पर अवसर खड़े होंगे। ये पहले समझ लें। पर इसका पहला अवसर कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि हमको जब कृत्रिम उत्पन्नता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाइड सेंस में लाना है तो हमको उसमें क्या कहाँ कहाँ अवसर हैं ये बता सकते हैं। तो ये तो हर देश के अंदर ये भी समान है। इसमें भारत विशेषतः इसीलिए कि भारत अगर इतने इसमें जिसमें जो पहल करेगा, आगे बढ़ेगा, जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमको भी पहले नंबर पर तो नहीं है, पर हम जैसे बढ़ रहे हैं तो एक समझ लीजिएगा कि एक कोर टेक्निकल रोल्स हैं इसके। क्या क्या है कि जैसे कि भाई अब आपको सब्जेक्ट आप वैसे ही शुरू कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग चल रही है, कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग बहुत बड़ा विषय हो गया, तो उसके अंदर आपके लिए बहुत बड़ा
एक अपॉर्चुनिटी, अवसर, स्कोप खड़ा हो गया। फिर रिसर्च साइंटिस्ट लगेंगे, क्योंकि मैंने जो बताया कि जिस जिस दिशा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को या एआई को जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाना है, हाँ, दरअसल क्या है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो क्रूबू है। हाँ? वो क्रूबू कब कुबुद्धि हो जाए बुद्धिमत्ता तो है, जब कुबुद्धि कब हो जाए ये हमको पता नहीं है, पर फिर भी ये जो एआई है उसमें मशीन लर्निंग होगी, साइंटिस्ट होंगे, डेटा साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, ये सारे के सारे जो हैं मशीन लर्निंग ऑपरेशंस करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत, मतलब ये बहुत, जिसको कहा जाए कि पूरा एक लाइन है जहां पर आप जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज, अवसर खड़े हुए हैं। और फिर जो है आप जो उत्पादन के दुनिया में जाएंगे तो भाई जो है वो उत्पादन की दुनिया के अंदर आप जो कुछ बना रहे हैं उसको मैनेजमेंट करना है, उसके मैनेजमेंट के लिए खड़े होंगे। उसके लिए जो है फिर जैसे साइबर सिक्योरिटी आएगा। ऐसा है कि जब आप एआई ले आते हैं, आप तो फटाक से आपने जो है वो एक चाय पी और जो है वो आपने आवाज सुनी कि 5 रुपए जमा, 10 रुपए जमा है। अच्छा लगता है सुनने वाले को, चाय वाले को भी और आपको भी, आहा हा क्या हमने जी पे कर दिया या जो भी पे कर दिया हो। पर ये, इसके लिए फिर उसके अंदर फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो फ्रॉड तो आजकल चक्कर बहुत चल रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्कोप बढ़ गया, यानी कि चोरी बढ़ गई, इसलिए चोरों को पकड़ने की पुलिस बढ़ गई। अब थाने वाली पुलिस भी लगेगी और थाने वाली पुलिस के सिवाय जो है कंप्यूटर के पीछे बैठी हुई पुलिस भी लगेगी। तो उसमें हो गया। फिर वही सारा आप देखेंगे तो फिर फाइनेंस में लगेगा। अच्छा, एक अच्छी बात, मतलब इसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब में अवसर है। इन सब में अवसर है, इन सब में तैयार हमको होना पड़ेगा। उसी तरह आरोग्य सेवाओं के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और शिक्षा की सेवाओं में बहुत कुछ हो सकता है। इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जो है हम दूर दराज के इलाकों में सिर्फ हमको एक कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो एआई के आधार पर जो है आप अच्छे से, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जितनी भी दुनिया है ना, जब से कंप्यूटर शुरू हुआ ना, तो उसके तब से, जब से हम तो अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होते थे उस जमाने से हमने डेटा एनालिसिस किया हुआ है। पर आपको एक बात मजे की बता दूं, तब से जो है कहावत पड़ी अंग्रेजी में, एक एक्रोनिम है जिसको कहते हैं गीगो, GIGO। हाँ, तो ये बहुत फेमस है। तो ये GIGO क्या है, गीगो क्या है? गीगो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज समझते हैं ना, कूड़ा। हम्म, कूड़ा डालोगे अंदर, कूड़ा बाहर निकलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको बोलेगा नहीं कि तुम कूड़ा डाल रहे हो, नहीं बोलेगा वो तो आपको कूड़े के हिसाब से कूड़ा जवाब दे देगा, कूड़ा निकाल के दे देगा। हाँ, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी, ये बैकग्राउंड जो हमारा चल रहा है उसके अंदर जो है ये अप्लाइड में जब आप जाओगे तो ये सारे अवसर तो बहुत हैं। जैसे आजकल हम जो है हैकर जो है वो हैक करता है। अब हैक शब्द ही इतना वायोलेंट है, इसका मतलब ये है कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से किसी का जो है गर्दन धड़ से उड़ाना, उसको हैकिंग कहते हैं। वो हैकिंग जो है अब साइबर हैकिंग होती है ना, कंप्यूटर आपका आपका डेटा उड़ाया, ये किया। तो एक तो साइबर सिक्योरिटी हुई, दूसरा जो है फिर एथिकल होती है। एथिकल होती है, फिर कॉम्प्लायंस, FCRA आपका मॉनिटर हो रहा है कि भाई आपने कोई चोरी चकारी से पैसा नहीं मंगवाया, तो वो एथिकल हैकिंग हो रही है, एथिकल मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये भी एआई से अपने आप जनरेट हो जाएगा, भाई आपने कुछ किया तो उसका डेटा वहां जो FCRA में पहुंच गया। अब ये सारी चीजें आप देखोगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे ही पूरे फाइनेंशियल सेक्टर, पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है उसके अंदर बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटियां खड़ी होने ही वाली हैं, हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। आप सब अब जितना आप इंटरनेट बैंकिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको ये सारा एआई मिलेगा। और हेल्थ केयर में मैंने जो बताया, दूर दराज के गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाए तो आप अपने डॉक्टर जो दूर बैठे हुए हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आप अपने रोगों के लक्षण डाल सकते हैं, आपको बाहर वो निकाल करके देंगे। पर याद रखना, गीगो याद रखना, ठीक है। पर ये सब करने के लिए इस सब के पीछे जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में सपोर्ट रोल में जो है वो बहुत सारे लोग आएंगे, डेटा एनालिस्ट आएंगे, वो एआई टूल को लेकर के, डेटा मतलब हमारी पढ़ाई हो रही है आजकल तो डेटा इंजीनियरिंग शुरू हो गया है। फिर ये उसके अंदर ट्रेनर्स चाहिए, उसके बाद जो है वो अच्छा, ये नोट्स लिखने वाले होंगे, वो उसके अंदर से जो डेटा फीड करेंगे वो चाहिए। और जो है ये सारा
जो है उसकी सेफ्टी, उसकी ट्यूनिंग, बहुत सारी चीजें इसमें लगने वाली हैं। ये आपको मैंने इतनी जानकारी दी कि इतनी जो है हमारे पास अब ये सारे के सारे अवसर हैं। ये अवसर सिर्फ यहाँ नहीं है, दुनिया भर में भी है। अब अगर इतने सारे अवसर हैं तो मुझे एक और थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए ये धीरे धीरे बताने के लिए कि शिक्षा में जो है इसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि हम लोग सब अभी युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं या बहुत सारे अभी भी पढ़कर निकले हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि ये शिक्षा जो है वो एक व्यक्ति केंद्रित शिक्षा विषय वस्तु और पद्धति दोनों दे सकती है। ठीक है। और आपको तुरंत फीडबैक दे सकती है, आपका बड़ा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग कर सकती है। हाँ। फिर दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग बच्चे हों बड़े हों, उनके लिए कभी भी सीखने का बड़ा अच्छा मौका ये दे सकती हैं, क्योंकि वो उसके टच जो भी हैं उसके अभी एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ। और शिक्षक खुद जो है वो इस डेटा सेट की मदद से, एआई की मदद से जो है बच्चों को अच्छे से जो है अवगत करा सकते हैं। और रिसर्च में तो आप जैसे लिटरेचर रिव्यू, अब हम लोग तो लिटरेचर रिव्यू में पीएचडी के अंदर लाइब्रेरी में बैठ बैठ के जो है वो 6 6 महीने, 8 8 महीने, 2 2 साल तक तो हमारे प्रोफेसर लिटरेचर रिव्यू पास नहीं करते थे। अभी तो आपने फट से जो है अपना टॉपिक रिसर्च का लिखा और उसका कहा प्लीज गिव मी अ समरी ऑफ रिव्यू लिटरेचर, तो फट 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 आपको लेटेस्ट जो है दे देगा। फिर डीप डाइव करोगे कि भाई डीप में जाओ, तो डीप में कहो कि हाँ व्हेन लास्ट सेंचुरी हु हैड वर्कड ऑन दिस एंड इन लास्ट 10 years हु हैव वर्कड ऑन दिस, व्हाट इज द लेटेस्ट जनरल, वो सब आपको फटाफट फटाफट दे देगा। इससे होगा क्या? अब ये तो हो गया आपको फायदा, हाँ? पर अब जो है उसका नुकसान भी सोचो। आप अपनी बुद्धि से सोचना और उसके मायने और अर्थ निकालना बंद कर देंगे। ठीक है। ये हुई शिक्षा को लेकर के बात। बहुत सारी चीजें हो सकती है। फिर मैं कह देता हूँ बहुत ही छोटे में कि शिक्षक से नाता टूट जाएगा, और शिक्षक से अगर नाता टूट गया तो आपका जीवन बनता नहीं है, चाहे कुछ भी कह लो। अभी अभी एक प्रोफेसर ने आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक वाइस चांसलर ने चिट्ठी लिखी है, बढ़िया बढ़िया लेख लिखा है। उसने बताया है कि ये यूनिवर्सिटी की दुनिया में जो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना इसीलिए हुई थी कि शिक्षक और विद्यार्थी के साथ एक तालमेल हो। शिक्षक जो है विद्यार्थी को अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं देता, सिर्फ उसका जीवन बनाता है। ये जीवन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। धोखा आप अपने आप को दे रहे हो, ये याद रखना। धोखा आप अपने आप को दे रहे हो, पर ये आपको धोखा दे देगा, और आप जो है वो देवता बनते बनते दानव बन सकते हैं। देव दानव दोनों बन सकते हैं। ये बात मुझे कहनी थी। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात बताई आपको, मैं बताता हूँ ये एआई कहाँ मदद कर रहा है। दो बातें कहूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात करूं, खुली प्रश्नों के लिए खुला रखूंगा। एक तो याद रखिए कि सबसे बड़ा खतरनाक जो चल रहा है दौर, इसका उत्पादन की दुनिया में जो दौर चल रहा है, उत्पादन और बिक्री की दुनिया में, वो है कि उसके अंदर जो औपचारिक क्षेत्र है, जिसको हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं, हाँ, औपचारिक क्षेत्र में मशीनीकरण होने की वजह से एक जगह पर जो है वो नौकरियां जाएंगी। मतलब जो हाथ से काम करने वाले कुशल कारीगर, अब ये प्रिसिशन प्रोडक्शन और प्रिसिशन जो है वो सप्लाई सिस्टम, सब कुछ प्रिसिशन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, इन सब में मशीन करेगी। आपके हाथ जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, और आपके हाथ सिर्फ जो हैं टक 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 करने में लगे रहेंगे। याद रखना ये होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज एबंडेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, पर करना यही होगा कि आप बैठे बैठे करते रहेंगे, और आपको फिर वो जिम जाने के लिए कहेगा कहेगा 20 मिनट में उठो बैठो, गर्दन यूं करो यूं करो यूं करो वगैरह वगैरह, स्क्रीन टाइम, ये सब चलेगा। क्या हुआ है? जिनके पास शिक्षा कम है, ट्रेनिंग कम है, बहुत स्किल्ड है, हमारे पास स्किल नहीं है। देश में रीस्किलिंग का काम नहीं हो पाया है, पहले भी नहीं हो पाया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भी रीस्किलिंग बहुत हुआ। अहमदाबाद के सारे मिल जब बंद हुए, उन मिल के सारे कुशल कारीगरों को ऑटो रिक्शा चलाते हुए मैं मिला हूं। याद रखना, अब भी ये होने वाला है। हाँ? तो अब जिनको जो काम मिल रहा है उसका नाम हमने रखा है गिग वर्कर्स। 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक इस देश के अंदर कम से कम 1 करोड़ 30 लाख जो है, 1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ 30 लाख जो है गिग वर्कर्स हैं। 5 सालों के अंदर उनकी संख्या 3 करोड़ 20 लाख की होने वाली है, 3 करोड़ 30 लाख की होने वाली है। ये गिग वर्कर कौन एम्प्लॉय कर रहे हैं?
पता है आपको सबसे बड़ी कंपनियां कौन है? ये है जोमेटो, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, उबेर, ओला, वैसे वगैरह वगैरह। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खा जाने वाली कंपनियां हैं। ये जो है आपको अभी तो लेबर कोड आया है और गिग वर्कर्स के लिए भी काफी चीजें बताई हैं कि लेबर कोड में उसका, लेबर कोड जो नया आया है उसके उस मुताबिक जो है वो श्रम के जो नियम बन रहे हैं श्रमिकों के लिए, अब उससे फायदा होगा नहीं होगा, पर ये बात याद रखना कि गिग वर्कर्स बढ़ जाएंगे। ये भी एक अपॉर्चुनिटी। आप कहेंगे भैया अब न था कुछ तो अभी यही काम सही है, बैठे से बेगार भली। तो ये हो रहा है कि भैया आप बेगार तो नहीं है, इसमें बेगारी है पर थोड़ा पैसा भी मिल रहा है। हाँ? तो ये गिग वर्कर्स हम लोग बढ़ा सकेंगे। बाकी जो देखो क्या हुआ कि इस पैमाने पर गिग वर्कर्स और उस पैमाने हाईली स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि क्या होगा कि इस देश में जो हम इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आर्थिक समानता की, समता की बात कर रहे हैं, उस समता को धक्का और भी लगने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। इसके विरुद्ध में बहुत सारे बोलने वाले हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि सब सही होगा, समृद्धि बढ़ेगी। समृद्धि बढ़ेगी, पर जो समृद्ध हैं उनकी समृद्धि ज्यादा बढ़ेगी। और हो सकता, गरीबी तो मिटेगी भाई, लोगों को रोटी तो हो रही है। हाँ? तो रोटी कपड़ा मकान तक सिर्फ सीमित नहीं है, ये हमको याद रखना है। और रोटी कपड़ा मकान भी मतलब हम क्या किसी दया दान की भीख पर जिएंगे? हाँ? मनरेगा की इतनी बड़ी डिबेट चल रही है, जी राम जी हो गया है, तो जी राम जी तो खैर पॉलिटिकल ही है, उसको जी राम जी को कहीं भी लाना था तो अंग्रेजी हिंदी का मिश्रण कर दिया। मनरेगा कम से कम पूरा अंग्रेजी तो था। हाँ? ये तो संस्कार संस्कार और इस देश की कल्चर की संस्कृति की दुहाई देने वाले जो हैं वो अंग्रेजी हिंदी का मिश्रण भी कर दिए हैं, क्योंकि उनको राम जी लाना है ना? तो ठीक है भाई वो छोड़ो। पर कह ये रहा हूं कि क्या इस भीख पर हमको जीना है? तो एक वर्ग होगा जो इस तरह से, इस बड़ा वर्ग होगा जो इसमें जिएगा, वो भी करेगा, वो भी स्मार्टफोन लेके तो घूमेगा, पर उसकी एक्सेस जो है, हाँ, उसकी एक्सेस और उसकी स्किल, उसकी लिमिट हो जाएगी। क्योंकि जितना बड़ा मतलब वो जितना जितना पैसे वाला वर्ग है और उसमें कुछ होगा, स्कॉलरशिप वॉलरशिप होगी, तो 10% आदमी स्कॉलरशिप वाला भी ऊपर आ जाएगा, बोले अरे मैं तो बहुत गरीब। आज भी रैग्स टू रिचेस की स्टोरी तो चलती है ना भाई। लैंप के नीचे पड़ा हुआ जो है कितना बड़ा नियोजक बन गया, कितना बड़ा उद्योगपति बन गया, वगैरह वगैरह जो होगा वो ऐसे केसेस तो निकलेंगे। पर 100 में से 99 लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है ना। एक सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं, मैनेजमेंट स्कूल यही पढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य छोटे में ये कि एआई के अवसर बहुत, पर अगर फिर वही बात कि हम किस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग इसी समाज को आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह के ढांचे को आगे बढ़ाते रहें, इसी तरह की जो है व्यवस्थाएं रहें, तो राजनीति, उद्योग और तकनीक, ये तीनों चीजें मिलकर के, मतलब राज्य, उद्योग और तकनीक, ये तीनों चीज मिलकर के जो है और केंद्रित होकर के एक ऐसा समाज बना देगी जहां चलाने वाले और चलाने वाले बहुत कम और बहुत ऊंचे, और उनके कुछ लोग जो उनको चलाने में मदद कर रहे हैं वो, और बाकी लोग जो है चलने वालों में रहेंगे। तो अपॉर्चुनिटी उधर भी इधर भी, पर इस अपॉर्चुनिटी के साथ समाज कैसा बनेगा, ये सवाल आप लोगों को बहुत गहराई से सोचना है और अपने अपने निर्णय लेने हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों से हम ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एआई एक अच्छा अवसर भी बन सकता है भविष्य के लिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा गहराई से प्रभाव डालने वाला है हर चीज पर। तो अब हम सत्र को प्रश्नोत्तर के लिए खोलते हैं। यदि किसी प्रतिभागी के मन में कोई प्रश्न है तो आप जूम के चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उपलब्ध समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों को लिया जा सके। आप हैंड रेस करके अपना माइक भी ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
जी सचिन जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी। हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, बोलो भाई, सुनाई दे रहा है। हाँ जी सर, सबसे पहले थैंक यू सर, एआई जैसे टॉपिक पर पहली बार ऐसा लेक्चर सुना। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे एआई हम समझ रहे हैं न्यूट्रल टूल है, जैसे जैसी जानकारी देंगे वैसे ही वो काम करेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी एज ए गांधी फेलो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। अगर एआई को हम जानकारी देंगे, एआई को जानकारी देने वाले जो ह्यूमंस हैं ज्यादातर, जो अभी डोमिनेशन वाली डोमिनेशन या पावर स्ट्रक्चर में है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अपने बायसेस हैं, जो ट्राइबल्स या फिर अदर कम्युनिटीज के लिए अलग तरीके से करते हैं, जैसे अनसिविलाइज पीपल या अलग तरीके की। अगर एआई को मैं पूछूं कि मोस्ट अगली पीपल का मुझे एक फोटो निकाल के दो, तो एआई कुछ ना कुछ तो निकाल के देगा। तो वही जैसे एआई को हम इनपुट देंगे, तो क्या ये बहुत ही ज्यादा इजीली नहीं हो जाएगा कि हम जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, ट्राइबल्स कम्युनिटीज है, उनके एक तो विस्डम को खोएंगे। पहली बात, क्योंकि एक मूवी थी नेटफ्लिक्स पे, ह्यूमन इन द लूप, उसमें भी यही मुद्दा उठाया गया था कि हम एआई के थ्रू अगर हम इनपुट डालते हैं, तो उसमें हम जो ट्राइबल्स या फिर इन जैसी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, उनकी जो विजडम है, उनकी जो नॉलेज ट्रेडिशन है, उसको कितना कैप्चर कर पाएंगे। क्योंकि एआई पर भी जो डोमिनेशन जो कैटेगरीज या फिर लोग हैं, वो ही अपना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज या फिर पावर कर पाएंगे, मतलब पूरा। जी सर। सामान्य उत्तर इसकी तकनीक में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी क्षमता के बाहर है। पर बात आपने बहुत सही रखी है कि उसमें क्या क्या चीज अंदर जाएगी, ये बात सही है। और वो हम क्या खो देंगे। देखिए, ऐसा है कि एक भावना जो मैं बता रहा हूं ना, वो है कि कल्याण राज्य, कल्याण की भावना है। हम उनको समकक्ष गिन करके उनको किस तरह से अपना विकास साधना है, उसके लिए उनको मौके देना, ये अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। क्योंकि हम उनके पास ज्यादा आसानी से कल्याण पहुंचा देंगे, मतलब कल्याण का मतलब योजनाएं पहुंचा देंगे, ऐसी योजनाएं बना देंगे जिनमें उनका कल्याण हो जाए। पर वो सही मायने में उनका कल्याण है नहीं है, ये तो वो ही तय करेंगे। इसीलिए क्या होगा कि हम अधिकारों की बात को समाप्त नहीं कर पाएंगे। अभी आप बताएंगे तो वो आपको फिर भी, अभी भी एआई जो है, मैंने कहा ना, जितनी जानकारी अंदर गई है, जिस स्टेज पर है, उस स्टेज में आपको जानकारी तो देगा कि भाई कौन कौन सी आंदोलन चले हैं, उन आंदोलन की क्या खासियत थी, क्या अहमियत थी, उन लोगों ने कैसे किया, लोग उसमें कैसे जुड़े, लोगों की प्रतिभागिता क्या थी, वगैरह वगैरह सब बताएगा। पर आपको फिर करना तो उस जगह पे जाकर के आपको ही करना है। तो इसमें संघर्ष अधिकारों के लिए और अपने ज्ञान द्वारा, अपनी समझ द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो समाज मुझे बनाना है, उसके लिए मुझे जो अधिकार प्रशासन से और समाज से और अर्थतंत्र से चाहिए, उनका संघर्ष तो जारी ही रहेगा और वो हमको जारी रखना ही होगा। उस प्रक्रिया में हमको इससे जो लाभ मिल सकता है, वो लाभ लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे सारे पोर्टल आपको मिल जाएंगे, आप ये लिखेंगे कि भाई ये मैं इस विस्तार में काम कर रहा हूँ, ये प्रकार के आदिवासी हैं, इनके लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, और वो उसको अमल में लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो फट 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 आपको जो आपको चैटबॉट जवाब देगा। अब उसकी खराई करना, उसको जिले कक्षा में या ब्लॉक कक्षा में जाकर के उस अधिकारी को बताना, तो वो अधिकारी अगर ये कह देगा कि हाँ हाँ बहुत होशियार हो गए हो, मैं जानता हूँ, अपने एआई की मदद से तुम जो चैटबॉट यूज करके सब ले आए हो, पर ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर तो ऐसे होता है, उसमें एआई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि हमारा काम खत्म नहीं हो रहा। तो फाइनली तो हमको करना तो होगा ही, अपने आप जो है वो मशीन सब ठीक नहीं कर देगा। ठीक है, इतना तो आप समझ लेना। तो उसमें जो अवसर है वो सीमित है, बाकी तो हमको उसका लाभ हमको अपने तरीके से लेना है।
हाँ, और इस प्रक्रिया में आप सारा डेटा अपना अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा जो है वो मशीन थोड़ा थोड़ा ज्यादा हकीकत के नजदीक जाएगा। जी सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर। ओके सर, अगला सवाल दुर्गेश जी की तरफ से है। एआई फ्यूचर है तो इसके लिए ऑप्शन कैसे मिलेगा, यानी एआई से मिलने वाले अवसरों को वो आपसे जानना चाहते हैं। तो ये सारी बात मैंने बताई ना, अभी भी मैं जो बता रहा हूँ दुर्गेश भाई, यही आप सोचो। उसका आपका कोई सवाल स्पेसिफिक है? बाकी तो मैंने आपको सब बता दी है कि एआई की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप कैसे सोचते हैं। आप रोजगार ढूंढने वाले की तरह सोचते हैं, आप शिक्षा में हैं तो आप शिक्षित होने के लिए सोच रहे हैं, मतलब किसी फॉर्मल कोर्स में है तो आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो या आप जो है आरोग्य क्षेत्र में है और आरोग्य क्षेत्र के अंदर आपको क्या मदद मिल सकती है, तो उसकी क्या चीजें आप उपलब्ध हैं एआई के अंदर। तो वो हाँ, आप कह रहे हैं कि शिक्षा से आपको क्या लेना देना, तो मैंने कहा ना, शिक्षा से आपको जो ज्ञान लेना है उसके अंदर तो एआई की बहुत अच्छी मदद है। मैंने बताया कि बनिस्पत आपका, बशर्ते आपका सवाल ठीक हो। हाँ? आप जो है अपने जिसको कहते हैं, अगर आप अपने शिक्षकों से प्रसन्न नहीं हैं, आपके शिक्षक आपको ठीक से सुझा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए इसका मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो है वर्चुअल ट्यूटर, अब तो वर्चुअल ट्यूटर होते हैं, मतलब आपके शिक्षक कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, कई सारे वर्चुअल ट्यूटर हैं, तो आप वर्चुअल ट्यूटर से सवाल पूछ सकते हैं। कई लोगों ने कहा है कि भाई चलो हम वर्चुअल ट्यूटर, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है, तो आप अपने अपने शंकाओं का समाधान, आपको क्या पढ़ना है, मतलब मैंने कहा ना, शुरुआत में मैंने कहा कि एआई जो है वो विद्यार्थी केंद्रित विषय वस्तु और पद्धति दोनों आपके लिए विशेष डिजाइन करके प्रस्तुत कर सकता है। ये शिक्षा से आप एआई से जरूर ले सकते हैं। सर, अगला सवाल राम जी की तरफ से है। भविष्य में इसके लिए कोई कानून नहीं है ताकि इसको निर्धारित कर सके, और इसके माध्यम से अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो नहीं नहीं, लोग। इन बातों में तो बेटा, राम जी भाई सुनो, राम जी तुम्हारा तो मैंने नाम भी ले लिया, किसी प्रोग्राम के तहत ही सही राम जी तो आ ही जाते हैं। राम जी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है, इसके लिए लोग बहुत पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि जो है देखो ऐसा है कि जिसको कहा जाए कि विवेक युक्त समाज, मतलब समाज में विवेक विवेक युक्त पुरुष स्त्रियां होती ही हैं, प्रशासन में होती हैं, हर जगह होती हैं। तो ये सवाल उठे हैं भाई कि ये क्या ऐसा होगा, फ्रॉड फ्रॉड के तरीके बदल गए हैं, ठीक है ना। अब आपको मार काट, घर में घुस करके जो है छुरी चलाने की, सर काटने की, बेहोश करने की, इन सब की चीजें जरूरत नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा ये एआई का ज्ञान हो गया, तो आप जो है उसका जो है वो कुछ भी मिल जाए, उसका फिंगरप्रिंट मिल जाए, अकाउंट नंबर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उससे आप जो है उसकी बैंक खाली कर सकते हैं, कुछ भी उसकी तिजोरी खाली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फ्रॉड बढ़ सकते हैं, पर इनके बारे में साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही बढ़ सकती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अपराध जो है वो पकड़ने वालों से हमेशा 2 कदम आगे रहता है, तो रहता है, क्योंकि अपराध करने वाले को तो ऐसा ही होता है कि भाई मैं किसी भी तरह से कर लूं, और जो पकड़ने वाले होते हैं वो कुछ नियमों की सीमाओं से भी बंधे होते हैं, कुछ जो है वो मतलब पिछड़े हुए भी हो, मतलब ज्ञान की तरफ से भी जो है वो बहुत आगे निकल जाए, कुछ बुद्धियां हैं, मतलब विशेष बुद्धियां हैं। जैसे चोर लुटेरों में भी कुछ विशेष थे ना। हम्म, चोरी में भी जो है उस्तादी तो हर जगह होती थी, तो उस तरह से यहाँ भी कुछ उस्तादियां होती हैं। हाँ? तो इसीलिए तो अभी साइबर है, अभी तो क्यों हम लोग कह रहे हैं कि एथिकल हैकर लाना है। तो ये हैकर कौन है? हैकर है तो कोई उस्ताद ही, हाँ, जो बड़ी कम उम्र में हैकर से, मतलब यानी कि आप 18-20 साल के अंदर ऐसे लोगों को देख सकते हैं। ये जो हमारे ये साइबर फ्रॉड वाले हैं वो तो 14, 15, 16, 17 साल के, कहीं कहीं गांव गांव गलियों के लड़के भी हैं, अभी यहाँ है, अफ्रीका में है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं से जो है वो रैकेट चलाते हैं। खैर जो भी हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपराध के प्रकार हैं, और अपराध तो जैसे हम देखो, ऐसा है कि हम लोगों की आबादी 1880 के अंदर करीब 1 अरब थी, अब हम लोग 8 अरब हैं, और 12 अरब तक तो पहुंचेंगे, तो स्वाभाविक है कि संख्या बढ़ेगी। सवाल यह है कि प्रतिशत में वृद्धि हुई है,
हाँ, इसके लिए मैं आपको, मेरे पास आंकड़े नहीं है पर कह सकता हूं। हाँ, क्यों? क्योंकि जो हमारी समस्या है वो ये है कि तकनीक और टेक्नोलॉजी के जोर पर हमने भौतिक जो है वो इतनी उपलब्धियां करवा दी हैं, इतना साजो सामान चीज खाने पीने की इतनी इफरात कर दी है कि इन सबको पा लेने की एक महेच्छा सब में जागृत हो जाती है, और एक उम्र में तो हम सब खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो खूब जल्दी से खूब ज्यादा पैसा कमा लेने की जरूरत महसूस होती है। इसीलिए इसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, साध्य पर ध्यान देते हैं, साधन शुद्धि खो रहे हैं। जब किसी समाज में साधन शुद्धि, आम आदमी के पास साधन शुद्धि खत्म हो जाए, तो ये समझना कि वो समाज अपराधी समाज की ओर बढ़ रहा है। इससे मैं आपको, आपकी बात से वहां तक सहमत हूं। पर मैंने जैसे बताया कि विवेकशील विवेक युक्त लोग हर समाज में रहते हैं, आप भी हैं, क्योंकि आप ही चिंता प्रकट कर रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की जवाबदारी है कि हम अपने व्यवहार में और औरों के व्यवहार में, ठीक है, अपने व्यवहार में और औरों के व्यवहार में किस तरह से इन मूल्यों को, इन सावधानियों को ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सवालों का। वक्त थोड़ा कम है तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूंगी विशाल शिवहरे जी को, जो कि आगे अब आप लोगों को एड्रेस करेंगे और बात करेंगे हाउ एआई विल चेंज इंडिया एंड वर्ल्ड पर। धन्यवाद गंगा। अ, जी धन्यवाद सर। सुदर्शन जी। आप धन्यवाद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एआई दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब, आर्टिफिशियल का हिंदी शब्द या, और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। मानव की बुद्धि को मशीन के द्वारा सिमुलेट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी तक जो एक टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन आया था, वो इंटरनेट का एवोल्यूशन था, जिसके अंदर केवल नॉलेज या इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का जरिया था इंटरनेट। दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आप तक इंटरनेट के जरिए पहुंचती थी। जब उस इंफॉर्मेशन पर एक इंटेलिजेंस की लेयर लगती है, उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। उसके ऊपर जब एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग की एक लेयर लगती है और एक्शन की लेयर लगती है, उसके बाद वो एजेंटिक एआई बनता है, और उससे ऊपर और एआई है, ह्यूमनॉइड एंड अदर एआई। तो ये एआई के रास्ते की पहली सीढ़ी है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इससे सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने इसको अपने अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करके देखा होगा, और परिणाम स्वरूप एक ही चीज आई होगी कि जिस चीज को करने के लिए महीनों लगते थे या सप्ताह लगते थे, वो चीजें मिनटों और सेकंडों में हो जाती है। अब जब कोई भी चीज जो 6 महीने में होती थी, वो 1 महीने में या होती थी, वो अब 1 मिनट में, 10 मिनट में हो रही है, तो उसका परिणाम तो स्वाभाविक है, सभी पे पड़ने वाला है। सब प्रकार के जॉब्स पे, सब प्रकार के प्रोफेशन पे, सब प्रकार के डिसीजन मेकिंग पे, हर चीज पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये किन किन चीजों को, गौरव जी आई विल आंसर दैट ऑल्सो, किन किन चीजों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आप कोई भी एक जॉब का आप एग्जांपल लेके अपन बात कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताता हूँ। सपोजिंगली अपन सबसे बेसिक जॉब लेते हैं कंटेंट राइटर का, या ठीक है, कंटेंट राइटर का अपन एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। कंटेंट राइटर के जो जॉब थे पहले, उसके लिए हिंदुस्तान में लाखों लोग एम्प्लॉयड थे, जो लोगों के लिए उनके विचारों को शब्दों में कन्वर्ट करके लिखते थे। आज वो काम एआई से
1 सेकंड में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो पूरा का पूरा लिखने पढ़ने का काम हो रहा है। तो अब कंटेंट राइटर के जॉब जो है वो तकलीफ में है। अगर कोई भी कंटेंट राइटर है उसको लगता है कि मेरे जॉब तकलीफ में है, मैं या तो एक लेवल ऊपर अपने आप को ट्रेन कर लूं या एक लेवल नीचे ट्रेन कर लेता हूं। एक लेवल ऊपर का मतलब हुआ कि मैं कॉपी राइटर बन जाता हूँ, एक लेवल नीचे का मतलब हुआ कि मैं कंटेंट क्रिएशन वाला बन जाता हूँ। अब जब आप 6 महीने बाद ट्रेनिंग लेके या महीनों की मेहनत करके सालों की मेहनत करके आप कॉपी राइटर बनेंगे तो कॉपी राइटर के जॉब भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उस सेक्टर में भी एआई आ चुका है, कंटेंट क्रिएशन में भी एआई आ चुका है। आपके जॉब के 4 लेवल ऊपर और 4 लेवल नीचे एआई ने खत्म कर दिया है या उसने अपना कब्जा कर लिया है। तो सवाल ये कि कौन सा जॉब बचेगा, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, कोई नहीं बचेगा। बहुत बड़ी संख्या में भारत जैसा देश जहां पे अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमी से माइग्रेट करके सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी में गए थे, राजीव गांधी के टाइम में कंप्यूटर रेवोल्यूशन की वजह से अपन ने अपनी आप पहचान बनाई थी, एआई ने वो पहचान को पूरी तरह से बदलने का प्लान कर लिया है। अब इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का एक ही तरीका है, मात्र एक ही तरीका है जो अभी तक मेरे को समझ में आया है। वो ये है कि आप जिस भी जॉब में हैं आपको अपने लेवल से ऊपर 2 लेवल जाने की जरूरत नहीं है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही अंतर है इसमें और ह्यूमन स्किल सेट को सर्वाइवल में और एआई में। ह्यूमन स्किल सेट बहुत ही कम इंफॉर्मेशन में बहुत ही एक आउटपुट दे सकता है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। उदाहरण के तौर पे आपका मित्र आपसे कोई मिला और आपने उसका शक्ल देखी और आपने कहा यार क्यों दुखी हो, ये एआई नहीं बता सकता। एआई को ये समझने के लिए कि वो इतना दुखी है बहुत सारे पैरामीटर चाहिए। आज ह्यूमन को किसी आंसर पे पहुंचने के लिए बहुत कम इंफॉर्मेशन से वो आउटपुट दे सकता है। इसलिए आप जिस सेक्टर में हैं उस सेक्टर में आप बेस्ट बने। आपको ना ऊपर कोई और जॉब की तलाश करने की, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आप उसी सेक्टर में बहुत परफेक्ट और बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम करें, आप शायद एआई से बच से कुछ समय के लिए। एक तो ये है परिणाम उसका। दूसरा परिणाम, मैं आपने सरकार की पॉलिसी की बात की थी, किसी ने दूसरे किसी सज्जन ने, राम जी ने उसमें सवाल पूछा था। मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। राजीव गांधी जी के टाइम में जब आईटी आया तो भारत एक आईटी का आउटपुट करने वाला देश बना, जहां पे हमने दुनिया को आईटी दी, हमने सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किए, हमने उनको दिए। आज देश जो है वो आईटी का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कंज्यूमर देश बन गया है। हम कुछ भी आईटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया के फॉर्म में। सुदर्शन जी ने एग्जांपल दिया था, मैं उस एग्जांपल को बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ। गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स का एग्जांपल एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको गिग वर्कर का एक अलग पहलू बताता हूँ। हर गिग वर्कर के पास एक मोबाइल होता है। हर गिग वर्कर उस मोबाइल को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता है। उसके बाद उसको जॉब मिल रहा है डिलीवरी का, जो कि बहुत ही गलत इनह्यूमन जॉब है सारे पैरामीटर से। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है, अगर आप उबर चलाते हैं, आप 5 साल 7 साल आपने मेहनत की और उबर चलाई, 10 साल मेहनत की आपने उबर चलाया के, आपको आज कुछ मिल गया ठीक है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जीरो है। कल कोई भी नया लड़का आके उबर चला सकता है या ऑटोमेटिक गाड़ी आ सकती है जिनमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, और आपकी 10 साल की पूरी मेहनत जीरो है, आपने कुछ भी बिल्ड नहीं किया। सेम आप जोमेटो की डिलीवरी करते हैं, आपका जीरो एक्सपीरियंस है 10 साल बाद काम करने के बाद भी। बहुत ही खतरनाक करियर पैटर्न है, बहुत ही गलत करियर पैटर्न है। जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं उसमें गिग वर्क करके काम करके देश के टैलेंट को खत्म करने का ये
एक आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, एक है इसको, आई डोंट नो। पहला। दूसरा, एआई से और ज्यादा जॉब लॉस है। सरकार की तरफ से पूरी तरह से इग्नोरेंस है। सरकार इस सेक्टर को समझ नहीं रही है, सरकार इस सेक्टर में कुछ करना नहीं चाहती है। और साइबर सिक्योरिटी, अगले 2 साल के अंदर क्वांटम कंप्यूटर विल बी रियलिटी। कोई किसी भी तरह की साइबर सिक्योरिटी उसके सामने टिक नहीं सकती। भारत सरकार, इंडियन बैंक्स उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं है। साइबर फ्रॉड बढ़ने वाले हैं। आप अपने पैसे को सुरक्षित रखें, बैंक में सुरक्षित नहीं है। और कोई सवाल किसी का हो तो। आपने भाई आपने तो लोगों को, मुझ जैसे लोगों को तो डरा दिया। नहीं सर सही है, इसके अंदर आपकी बात डरने की गंभीर है, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर बात। आई एग्री, आई सर एग्री। इसके अंदर डरने की बात नहीं है सर। मैं आपको 2 बातें और बताता हूँ सर, जो मुझे दिख रही है सर। सर अभी तक क्या होता था इंडिया में, अमेरिका से जो हाई लेवल के काम होते थे वो खुद कर लेते थे वो। और या जो होते थे, जो लो लो कैपेबिलिटी के काम होते थे, वो इंडिया एक्सपोर्ट होते थे। इसके अंदर सर करेक्ट। लो कैपेबिलिटी के काम अब एक्सपोर्ट इंडिया में होंगे ही नहीं। वो सारे के सारे काम एआई करेगा। और इंडिया ऐसे जगह में सर किसी जॉब के एक्सपोर्ट यूएस से होने वाले नहीं है। अभी नया पैटर्न आया है जिसके अंदर यूएस की कंपनियां अमेरिका में पूरे के पूरे अमेरिका की कंपनियां हिंदुस्तान में पूरे के पूरे ऑफिस सेट कर रही हैं। वो हम्म। अगर चल गया तो जॉब्स आएंगे। सर एक चीज और भी है सर, एक चीज और भी है। इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है सर, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। अपॉर्चुनिटी ये है हम्म। सर कि कोई भी काम को करने के लिए जो पहले साल 2 साल का समय लगता था, अब वो काम 1 महीने में खत्म हो सकता है सर। और सिंगल हैंडेडली खत्म हो सकता है। उससे सर एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है सर, कि बहुत सारा पैसा क्रिएट होने वाला है सर। हम्म। अगले 10 सालों में इस पूरी दुनिया में जो पैसा आज अपन देख रहे हैं सर, उसका 1000 गुना पैसा और क्रिएट होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो मकान आज 1 करोड़ रुपए का है, वो 10 साल बाद 50 करोड़ रुपए का हो जाएगा सर। इतना ज्यादा पैसा क्रिएट होगा, इतना ज्यादा उस पैसे का सर्कुलेशन होगा कि पैसा बहुत मार्केट में आ जाएगा सर। लेकिन हर आदमी उसके बाद भी गरीब ही बना रहेगा, क्योंकि चीजों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। जैसे अभी आपने सोने में देखा, चांदी में देखा, इस सब सोना 10 लाख रुपए से ऊपर जाने वाला है सर अगले 2 साल के अंदर, हम्म। 1 साल के हम्म। अंदर। चांदी 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी सर। सो हर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। मार्केट में पैसा जरूर होगा सर, लेकिन कुछ पर्पस का नहीं होगा विशाल भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने बहुत जो बातें सर। रखी है, एक तो ये पूरा टेक्निकल एंगल जो है इनके, एक मुझे लग रहा है कि एक आध दिन का अगर हम सारे हमारे युवा मित्र अगर तैयार हों, उनका सुझाव ले लिया जाए, मंतव्य ले लिया जाए, बिल्कुल और सर। एक दिन का आप, 1 या 1.5 दिन का आप जो है वर्चुअल तो वर्चुअल एक थोड़ा सा सिंपोजियम रखिए, जहां वक्ताओं को बुलाइए और हम अच्छे वक्ताओं को, तकनीकी वक्ताओं को सुने, और सारे खतरे और सारे अवसर, इन पर थोड़ी लंबी चर्चा हो जाए, और सर हमारे एक युवाओं काम को कर भी। सकते हैं सर। हाँ हाँ। सर एक काम कर सकते हैं सर। जी सर जी जी। अपन पांच पांच तरह की जॉब्स की कैटेगरी बना सकते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। ठीक है। और उन पांचों कैटेगरी में क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं और कैसे कैसे उनको काउंटर करा जा सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी अपन बना सकते हैं सर। हाँ, ये श्रीधर जो है हमारे वेम्बू, वो कुछ कर रहे हैं इस दिशा में, तो क्या उनको भी साथ में ले सकते हाँ हाँ। हैं? हाँ हाँ सर। सर एक 5 5 या 7 या जॉब्स की कैटेगरी बना लेते हैं सर। और हाँ। 2 3 घंटे का सेशन रख लेते हैं, जिसके अंदर हम्म। हर जॉब्स में। सर एक चीज और बताऊं मैं आपको सर। हम्म। सर देखिए सर, समय बहुत कीमती है। हम्म। और खासकर ऐसे समय में सर, जब एआई है, बड़ी बड़ी कंपनियां एआई पे कब्जा कर रही हैं पूरी उस दुनिया पे और अपने आप को बड़ा साबित कर रही हैं सर। तो कोई भी गलत डायरेक्शन चूज किसी को नहीं करना चाहिए सर। गलत डायरेक्शन चूज करने से आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने वाला है। नहीं ठीक है, सो वही आपका मैं कह सुझाव, रहा हूँ। हाँ, आपका सुझाव एकदम सही है सर।
अपन 5-6 जॉबों का लेके कि इस पे क्या किया जा सकता है और कैसे इसको सेव किया जा सकता है आपका करियर, उस पर अपन डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे सबको फायदा होगा सर। मुझे भी बहुत कुछ हम्म। सीखने को मिलेगा सर। तो बढ़िया, आप वो कोशिश करिए, देखिए ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। जितेंद्र भाई, आप और सब मिल करके, जो आपके दुनिया के हैं, ये जो इंटर पूरा आईटी दुनिया के, उनमें से अच्छे लोग आए, कुछ रियल प्रोडक्शन वाले भी आए, वो भी क्या देख रहे हैं। तो कम से कम आपने जैसे बताया कि इस 5 एम्प्लॉयमेंट में ठीक है। आपका एक सवाल का जवाब दीजिए, ये बैंकों में रुपए सुरक्षित नहीं, उस पर सवाल ही आ गया, देख लीजिए। अ, अमित सोनी जी, आई थिंक इस सवाल का जवाब अपन लंबे में ले लेंगे। बहुत ही छोटा सा सवाल है। सी, देखिए, सुरक्षित अब कुछ भी नहीं है। ओके, आपका सारा डाटा, आपकी आंखों के आइरिस, आपके फिंगरप्रिंट इंटरनेट पे है। सरकार आपसे लेती है और वो लीक हो जाते हैं, फिर वो ब्लैक मार्केट में पहुंच जाते हैं। और उन बायो आइडेंटिटी से बहुत कुछ स्टेक पे है। तो सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वो आने वाले समय में कमजोर होने वाली है क्वांटम कंप्यूटिंग आने से। तो हाँ, सुरक्षित नहीं है, लेकिन उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है अभी ज्यादा, क्योंकि अभी 2 साल का 3 साल का गैप है और मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन आ ही जाएगा। और नहीं आएगा तो फेस रिकॉग्निशन से तो शायद हो ही सकता है। और आखिरी सवाल, आखिरी बात मैं सर बताता हूँ। सर, अ, अगर आप सोचे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले सर, जब सोशल मीडिया आया था, सोशल मीडिया सर यही कह के आया था कि इस समाज में सबकी वॉइस बढ़ेगी, लिबरल आइडियाज बढ़ेंगे, सब अपनी अपनी बात रख पाएंगे, सबको सुनने का मौका मिलेगा। आज उसका उल्टा हुआ है सर। इंडिविजुअल वॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी आवाज को सुनने का कोई मीडियम नहीं है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं इंदौर की बात बताता हूँ सर। बहुत लोग वो गंदा पानी पीने से मरे हैं। टीवी पे या न्यूज चैनल में कोई खबर नहीं है। सरकार उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ये सर चौथा शहर है जिसके अंदर सीवेज का पानी पीने के पानी में मिला है। कुंभ में भी टट्टी का पानी पिलाया था सर इन्होंने। दिल्ली में कई बार हो चुका है, इंदौर में कई बार हो चुका है, नागपुर में कई बार हो चुका है, और इसका कोई सोल्यूशन और नहीं है। इंदौर, इंदौर जो है वो स्वच्छ भारत अभियान का हमेशा से पहले नहीं रैंक सर, में है नहीं पिछले सर, 5 साल में। सर नहीं, आप बता रहा हूँ, किसी प्ले व्यंग्य है, ये व्यंग्य सर है। सर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात रखें, आपकी बात किसी तक पहुंचने वाली नहीं है। ये सोशल मीडिया का आउटपुट था, और सेम आउटपुट एआई से आने वाला है 5-7 साल बाद। जहां अभी आपको बताया जाएगा कि जॉब आएंगे, ये होगा, वो होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, बल्कि होने वाला आउटपुट इसका उल्टा है। सबकी जॉब जाने वाली है, सब बेरोजगार होने वाले हैं, सब जी राम जी करने वाले हैं। हम्म। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें सुनकर थोड़ा डर भी लग गया, लेकिन बहुत अच्छे से आपने बताया किस तरह एआई भविष्य के लिए चुनौतियां भी लेके आएगा और अवसर भी लेके आएगा। तो अब सत्र के समापन से पहले मैं यूथ फॉर ट्रुथ की ओर से हमारे वक्ता प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर जी को और विशाल शिवहरे सर आपको भी, और इन हम सभी और यहाँ मौजूद सभी प्रतिभागियों को भी हृदय से गंगा, धन्यवाद देना चाहूंगी। राम राम सर। बहुत धन्यवाद गंगा। जितेंद्र और गंगा, अच्छा। अभी जो सरसन सर ने बोला है, 5-5 जॉब्स के कैटेगरी बना के अपन एआई पे एक वर्कशॉप रख लेते हैं। लोगों से बात कर लेते हैं, लोगों को अपन बता देते हैं, समझा देते हैं, और उनसे भी समझ लेते हैं। उसके लिए आप तैयारी कर लें और लोगों के नाम ले लें। तो अपन 1-2-3 घंटे का एक एक्सक्लूसिव सेशन रख लेते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा शायद निकल आए, कुछ कर पाए अपन तो। जी सर, बिल्कुल। आप सबकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आज की चर्चा आपके सोचने और भविष्य को लेकर आपका जो नजरिया है उसके लिए काफी प्रेरणादायक रही होगी। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और इस सत्र को अभी यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।